हेलो एंड वेलकम, मैं प्रेयसी और आप देख रहे हैं बॉलीवुड एक्सप्रेस। गोविंदा हिंदी सिनेमा का वो नाम है जिनसे जुड़ी हर खबर पर फैंस की पैनी नज़र रहती है। गोविंदा अपनी फिल्मों के साथ साथ अपनी निजी लाइफ को लेकर भी चर्चा का विषय बने रहते हैं। इसी सिलसिले में आज हम आपको बताने जा रहे हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री के मशहूर कलाकार गोविंदा की निजी जिंदगी से जुड़े किस्सों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये आज का विशेष प्रोग्राम। गोविंदा के माता पिता के 6 बच्चे हैं, जिसमें गोविंदा सबसे छोटे हैं। गोविंदा का एक भाई कृति कुमार एक अभिनेता, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर है। उनकी बहन कामिनी खन्ना एक राइटर, म्यूजिक डायरेक्टर और गायिका हैं। 1987 में सुनीता से शादी करने के बाद गोविंदा को 2 बच्चे हुए, एक बेटी टीना आहूजा और एक बेटा यशवर्धन आहूजा। 80 के दशक में इल्जाम फिल्म से बॉलीवुड इंडस्ट्री में डेब्यू करने वाले गोविंदा का फिल्मी करियर शुरू हुआ था। फिल्मी जगत में शुरुआती समय के दौरान गोविंदा ने एक्शन और डांसिंग हीरो के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी। 90 दशक के स्टार्टिंग में अभिनेता गोविंदा ने अपने आप को कॉमेडी हीरो के रूप में पहचान बनाई थी। गोविंदा ने अब तक कुल लगभग 165 से भी अधिक फिल्मों में अभिनय किया है और उनकी बहुत सी ऐसी फिल्में हैं जिन्होंने एक अलग ही भारतीय सिनेमा में रिकॉर्ड कायम किया है। आपको बता दें कि 1992 में आई फिल्म शोला और शबनम में उन्होंने अपने कॉमेडी करियर की शुरुआत की थी। इस फिल्म में गोविंदा ने एनसीसी कैंडिडेट का किरदार निभाया था, जो कि भारतीय फिल्मी दर्शकों की ओर से खूब पसंद किया गया था। इसके अलावा फिल्म निर्माता डेविड धवन द्वारा निर्मित 1999 में हसीना मान जाएगी फिल्म में उनके अभिनय को खूब पसंद किया गया था। गोविंदा को फिल्म फेयर बेस्ट कॉमेडियन का अवार्ड भी इन फिल्म के लिए प्रदान किया गया था। इसके अलावा गोविंदा को 1996 में आई फिल्म साजन चले ससुराल के लिए भी फिल्म फेयर स्पेशल अवार्ड दिया गया था। लेकिन साल 2000 में एक ऐसा समय आया जब गोविंदा की लगातार फिल्में भारतीय सिनेमा घरों में फ्लॉप होती जा रही थी और यही समय था जब गोविंदा ने अपने जीवन में उतार चढ़ाव वाला समय देखा था। लेकिन उनका यह सबसे खराब समय केवल 6 सालों तक चला और साल 2006 के बाद एक बार फिर से अभिनेता गोविंदा ने फिल्म इंडस्ट्री में एक धमाकेदार कॉमेडियन के रूप में एंट्री ली। इसके साथ ही गोविंदा ने साल 2014 में टेलीविजन जगत के एक रियलिटी शो डांस इंडिया सुपर मॉम सीजन 2 में जज बने हुए नजर आए थे। मशहूर अभिनेता गोविंदा की लव लाइफ भी उनकी फिल्मों की तरह काफी चर्चित रही है, जिसकी वजह से उनकी शादी में भी काफी उतार चढ़ाव हुए थे। वाइफ सुनीता के लिए गोविंदा एक लविंग हस्बैंड है। सुनीता और गोविंदा की मैरिड लाइफ में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन दोनों ने एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ा। गोविंदा का नाम कई एक्ट्रेसेस के साथ जुड़ने से लेकर पति पत्नी के रिश्ते में आई दरार की खबरों तक दोनों ने हमेशा अपने रिलेशनशिप को इन सब के ऊपर रखा। चलिए अब हम बात करते हैं सुनीता और गोविंदा की लव स्टोरी के बारे में। दोनों के डांसिंग के शौक ने एक दूसरे को करीब लाया था। गोविंदा के मामा हमेशा दोनों के बीच डांस कंपटीशन के लिए प्रोत्साहित करते थे, जिसका सुनीता ना में जवाब देती थी, क्योंकि गोविंदा एक छोटे कस्बे विरार के रहने वाले थे और सुनीता एक हाई क्लास सोसाइटी से ताल्लुक रखती थी। काफी झगड़ों के बाद दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। सुनीता की माने तो गोविंदा काफी इमोशनल व्यक्ति थे। एक इंटरव्यू के दौरान सुनीता ने अपनी लव लाइफ के बारे में बात करते हुए कहा था कि मैं अपनी बहन के साथ रहती थी और मेरे जीजा गोविंदा के मामा थे। गोविंदा मेरी बहन के घर पर 3 साल तक रहे थे। यही मैं पहली बार गोविंदा से मिली थी। जब हम यंग थे हम साथ में डांस करते थे और हमारे जीजा हमें प्रोत्साहित करते थे। हम दोनों ने डेट करना शुरू किया और महज 18 साल की उम्र में मैंने शादी कर ली। जब टीना का जन्म हुआ उस वक्त मैं बस 19 साल की थी।
आपको बता दें कि गोविंदा और सुनीता एक दूसरे को लव लेटर्स भेजते थे और एक दिन उनके लव लेटर्स सुनीता की माँ ने देख लिए थे, जिस लेटर में सुनीता ने लिखा था कि वो जल्द से जल्द गोविंदा से शादी करना चाहती हैं। गोविंदा की माँ निर्मला देवी सुनीता को काफी पसंद करती थी। उन्होंने शुरुआत में ही गोविंदा से कह दिया था कि वो एक दिन सुनीता से ही शादी कराएंगी। गोविंदा और सुनीता की शादी काफी प्राइवेट तरीके से हुई थी। दोनों की शादी 11 मार्च 1987 को हुई थी, जहां उस दौरान गोविंदा की उम्र 24 साल की थी, वहीं सुनीता 18 साल की थी। गोविंदा और सुनीता की बेटी नर्मदा का जन्म 16 जुलाई 1978 को हुआ था। वो एक एक्ट्रेस हैं और उन्हें टीना के नाम से भी बुलाया जाता है। साथ ही बेटे यशवर्धन का जन्म 1997 में हुआ था। गोविंदा को इस बात का अफसोस होता है कि उन्हें अपने करियर के खराब होने की वजह से अपनी शादी की बात एक सीक्रेट तरीके रखनी पड़ी थी, जिसके बाद अपनी 25वीं एनिवर्सरी पर गोविंदा और सुनीता ने सभी परंपराओं को फॉलो करते हुए एक दूसरे से दोबारा शादी करने का फैसला किया। यह गोविंदा की मां निर्मला देवी की आखिरी विश थी कि गोविंदा अपनी पत्नी सुनीता से दोबारा शादी करे। एक इंटरव्यू के दौरान गोविंदा ने कहा था, ये मेरी मां की इच्छा थी कि मैं सुनीता से दोबारा शादी करूं। जब मैं 49 की एज पर पहुंच जाऊं, मेरी मां ने कह दिया था कि मैं और सुनीता शादी के 25 साल बाद संपूर्ण विवाह करें, तो इसलिए हमने 1987 में एक फॉर्मल गर्दभ विवाह कर लिया था। मैं दिसंबर 2014 में 49 का हो गया था और जनवरी में हमने अच्छी तरह से शादी की थी। वैसे तो एक्टर गोविंदा का नाम कई एक्ट्रेसेस के साथ जुड़ चुका है, लेकिन उनकी नीलम कोठारी और रानी मुखर्जी के साथ रिलेशनशिप में उनकी वाइफ सुनीता आहूजा को सबसे ज्यादा दुख पहुंचा था। आपको बता दें कि गोविंदा अपनी फिल्म इल्जाम के को स्टार नीलम कोठारी के प्यार में पागल हो गए थे। जी हाँ, गोविंदा ने जब पहली बार नीलम को देखा था तभी वो एक्ट्रेस के दीवाने हो गए थे। एक इंटरव्यू में गोविंदा ने बताया था कि मुझे याद है जब पहली बार मैं उनसे प्राणलाल मेहता के ऑफिस में मिला था, वो व्हाइट शर्ट पहने हुई थी, उनके लंबे बाल एंजल की तरह लग रहे थे और उन्होंने काफी अच्छे से हेलो बोला और मैं उनका रिप्लाई करने से डर रहा था क्योंकि मेरी इंग्लिश शर्मसार थी। मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि मैं उनके साथ काम कर पाऊंगा। वो मेरे लिए एक दूर का सपना थी। मैंने उन्हें जवानी में देखा था और मैंने ये फिल्म उन्हें देखने के लिए दोबारा देखी थी। साथ ही गोविंदा ने उस दौरान सुनीता से भी नीलम जैसे बनने के लिए कहा था। इसके अलावा एक्टर ने आगे बताया था कि मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी यंग गर्ल इतना नाम, पैसा और शोहरत कमाने के बाद इतनी जमीन से जुड़ी हुई हो सकती है। मैं अपने फ्रेंड्स और फैमिली में उनकी तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाता था और यहाँ तक सुनीता जिनसे मैं कमिटेड था, मैं उनको खुद को चेंज करने के लिए और नीलम जैसा बनने के लिए कहता था। सुनीता इस बात से इरिटेट हो जाती थी। इसके साथ ही एक्टर ने ये भी बताया था कि जब उन्होंने सुनीता के साथ अपनी सगाई तोड़ दी थी क्योंकि सुनीता ने अपनी किसी लड़ाई में नीलम के बारे में कुछ बोल दिया था। गोविंदा ने आगे कहा था कि मैं जब बिजी रहने लगा तब मेरी सुनीता के साथ रिलेशनशिप बदलाव से गुजरी। वो इनसिक्योर और जलन फील करने लगी और मैं उनकी कोई मदद नहीं कर पा रहा था। वो मुझे ताना मारती थी और मेरा दिमाग खराब हो जाता था। किसी एक लड़ाई में सुनीता ने नीलम के बारे में कुछ कह दिया था और मेरा दिमाग खराब हो गया था और मैंने सब खत्म कर दिया। मैंने उनसे अपनी सगाई तोड़ दी और अगर सुनीता ने मुझे 5 दिन बाद कॉल करके ना समझाया होता तो मैं नीलम से शादी कर लेता। गोविंदा ने ये भी कहा था कि मैं उनसे शादी करना चाहता था और मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ गलत है।
मुझे लगता है कि प्यार और नफरत दोनों ऐसे इमोशंस हैं जिन पर एक व्यक्ति का कोई कंट्रोल नहीं है। इसके अलावा गोविंदा आखिर के 90 के दशक में इंडस्ट्री पर राज कर रहे थे और तब उनकी रानी मुखर्जी से फिल्म हद कर दी आपने के सेट पर मुलाकात हुई। दोनों की स्विट्जरलैंड और यूएस में फिल्म की शूटिंग के दौरान अच्छी बॉन्डिंग बन गई थी। कई रिपोर्ट्स की माने तो दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे और शूटिंग खत्म होने के बाद एक दूसरे के टच में रहने लगे थे। उस दौरान गोविंदा के रानी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की खबरें हेडलाइंस में आने लगी थी, लेकिन सब कुछ एक स्कैंडल में तब्दील हो गया था जब एक जाने माने पत्रकार ने गोविंदा को रानी के साथ होटल रूम में पकड़ लिया था। इस खबर ने एक्टर की वाइफ सुनीता आहूजा को तोड़ कर रख दिया था। सुनीता के लिए ये काफी दुखद समय था जब उन्होंने अपने हस्बैंड के बारे में ये खबर सुनी। हालांकि एक इंटरव्यू में रानी ने गोविंदा को एक अच्छा हमदर्द बताया था। उनके स्टेटमेंट के अनुसार प्रेस ने हमेशा गोविंदा के साथ 3 या 4 फिल्मों में काम करने वाली हीरोइनों के साथ उनके अफेयर की बात उछाली है। मैं पहली नहीं हूं जिनका नाम उनके साथ लिंक किया गया है। मुझे बस इतना पता है कि गोविंदा जैसे अच्छे दोस्त और हमदर्द को पाना काफी मुश्किल है। सुनीता ने इन सब अफवाहों के बाद गोविंदा का घर छोड़ने का फैसला कर लिया था और वो अपने पेरेंट्स के घर चली गई थी। लेकिन समय के साथ गोविंदा और सुनीता का रिलेशनशिप मजबूत हो गया। फिलहाल सुनीता और गोविंदा एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं और दोनों एक दूसरे की इज्जत करते हैं। गोविंदा एक्टर होने के साथ ही राजनेता भी रह चुके हैं। उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी, लेकिन साल 2018 में अपने एक्टिंग करियर की वजह से उन्होंने राजनीति को अलविदा कह दिया था। वहीं दूसरी तरफ उनकी वाइफ सुनीता प्रोफेशन से एक होम मेकर हैं। एक्टर की नेट वर्थ $20 मिलियन कैलकुलेट की गई है, जो 146 करोड़ रुपए के करीब है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे भी मैं आपको बॉलीवुड से जुड़ी ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू करवाऊंगी। आप हमसे YouTube, Facebook और Twitter पर भी जुड़ सकते हैं। देखते रहिए एपेक्स न्यूज़ इंडिया, सच के साथ।